प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अली आदिल ख़ान आपकी खिदमत में रूह की ग़िज़ा प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। दोस्तों, सुन्नत इब्राहीमी यानी क़ुरबानी का त्यौहार या सीज़न तो गुज़र गया, मगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने का सीज़न हमारे पास मौत तक बाकी है। क़ुरबानी अल्लाह से क़ुर्ब का ज़रिया है। हम जानते हैं मोहब्बत में कुछ न कुछ और कभी बहुत कुछ और कभी कभी तो सब कुछ क़ुरबान करना पड़ता है। अगर क़ुरबानी फ़ानी दुनिया के हुसूल के लिए थी तो हो सकता है कि वो चंद दिन के लिए हमें मिल जाए, मगर आखिरत में हमारा कोई हिस्सा नहीं। और अगर क़ुरबानी अल्लाह की रज़ा के लिए थी तो इसका बदला जन्नत है, जन्नत और मज़ीद दीदार इलाही, जिसके बाद हर नेमत कमतर, फीकी और नाचीज़ नज़र आएगी। और रहा तयशुदा दुनिया का सवाल, तो ये जलील होकर आपके कदमों में पड़ी रहेगी। दुनिया में आजमाइश और इम्तहान उन्हीं के लिए आते हैं दोस्तों, जिन्हें दुनिया का बनाने वाला रब चाहता है। और जाहिर है हर इम्तहान का हासिल या तो कामयाबी है या फिर नाकामी, मगर बंदे की कोशिश और लगन कामयाबी का मेयार तय करती है। क़ुरबानी और सब्र का ताल्लुक़ यकीन के साथ वाबस्ता है दोस्तों, यानी जिसका अल्लाह के खालिक और रब होने पर जितना भरोसा, उतनी बड़ी क़ुरबानी देना इंसान के लिए आसान है। और यही क़ुरबानी का फ़लसफ़ा भी है दोस्तों। रब की रज़ा और आखिरत के हुसूल के लिए क़ुरबानी में लुत्फ़ और इत्मीनान है, जबकि लोगों और समाज के लिए दी गई क़ुरबानी का हासिल बेचैनी, ज़लालत और अफसोस के सिवा कुछ हासिल नहीं। ऐ अल्लाह, हमें अपनी रज़ा के खातिर हर क़ुरबानी देने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। तमाम शरूर से हम सब की हिफाजत फरमा। जितने भी लोग इस बार हज पर गए थे, उनके हजों को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल व मकबूल फरमा। जिन लोगों ने क़ुरबानियाँ दी, उनको अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा, क्योंकि हमारा अमल और नीयत तो या रब इस काबिल नहीं है कि वो कबूलियत के दर्जे को पहुँच सके, लेकिन सिर्फ़ तेरा फ़ज़ल और करम ही हमारी छोटी मोटी इस क़ुरबानी को कबूल कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम नेक अमाल को कबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की दुआ के मुआविन हैं जनाब ज़हीर आलम अंसारी साहब। आपका मेज़बान अली आदिल आज आपसे इजाज़त चाहता है। कल इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक आप अपने ईमान, अमाल, सेहत और तंदुरुस्ती और अपने सराउंडिंग्स और मातहतों का बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।